जय श्री राम मेरे तो भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। जो स्टेशनरी के नए हमारे दुकानदार या पुराने भी कुछ ये गलतियाँ करते हैं, लेकिन इस गलती से आपको हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान स्टेशनरी की लाइन पे में, क्योंकि मैं तो उसी के बारे में बताऊँगा। ये हर चीज़ पर लागू होती है ये चीज़, लेकिन हमारा स्टेशनरी का सीज़न चल रहा है, कॉपी को चल रहा है, तो मैं इस बारे में आपको मेन बात बताऊँगा कि हमें किस नुकसान से बचना है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो मैं बता रहा हूँ बिजनेस के बेस, इसमें कई चीज़ें जो हमें नुकसान दे जाती है, जो हमें पता भी नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो आपको उस तरीके से बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से सामान बेचना है आपको और क्या सावधानियां हैं, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त है, उसके लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपको और आगे आगे बहुत सी जानकारियाँ मेरे थ्रू मिल जाएंगी। और कुछ क्या होता है, कमेंट आते तो उससे भी जानकारियाँ मिलती हैं, मुझे भी मिलती है, सबको मिलती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, मतलब आगे करके मत देखना। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहली बात देखो, पॉइंट क्या है, मैं इस पर लिख के रखता हूँ, क्योंकि ध्यान नहीं रखते, ऐसे लिख के रखने पड़ते, माइंड में आते नहीं, क्योंकि कस्टमर चलते रहते तो वीडियो में ध्यान नहीं रहता मुझे क्या चीज़ आगे बनानी है, तो इसलिए नोट करने पड़ते पॉइंट, तो मुझे आपको बताना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब हम सामान सेल करते हैं ना सीजन में ध्यान रखना। वैसे तो कोई कम ही लेगा, वो एक दो आइटम ही लेता रहता है। सीजन में क्या इकट्ठा सामान आता है कि 3 कॉपी हिंदी की डाल दो, 3 50 वाली कॉपी डाल दो, 3 डोम डाल दो, 2 क्लासमेट डाल दो, या लोकल माल या प्रैक्टिकल कुछ भी है। अब क्या होता है, कस्टमर ये बात भी कहता है भैया अगर इसे वापस करनी है, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, कस्टमर को एक बात कहना। कस्टमर कहता ना कि भैया इससे अगर कुछ सामान बचा, तो जैसे उसने कॉपी ली 15-20, अब 2-3 कॉपी में या 5 कॉपी में क्या ही सामान वापस करेगा, तो वो कहेगा भैया कुछ सामान बचा तो वापसी करेंगे। तो ये बात जरूर कहनी है कि ज़्यादा सामान नहीं, अगर हाँ कि 2-3 कॉपियाँ बच गई वो वापसी हो जाएगी, लेकिन उसकी जगह भी आपको कोई सामान मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई लोग, अब मेरे साथ क्या होता है, पीछे मेरे से रजिस्टर ले गए रात को, कम से कम सारे मिला के, डोम्स को लोकल मिला के ऐसे 12 रजिस्टर ले गए थे, और 2 दिन बाद आए कि लेने नहीं वापस कर लो, क्यों पसंद नहीं आए। अब इसमें क्या पसंद है, मतलब डोम्स भी दे दिया, उसमें क्लासमेट भी बल्कि 1-2 पड़े थे मेरे पे, पहले वाले प्रिंट के पिछले साल पहले वाला माल वो भी दिया था। तो ये बड़ा पंगा पड़ता है। तो इस चीज, तो ये सामान वापसी करने का, चलो अब सुनो, वो तो सारा सामान मेरा वापसी दे गए, मैंने रख लिया, मैंने बात नहीं करी अगली, क्योंकि गया भी उधार था। लेकिन क्या होता है, हमने जब सामान देना है, एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, जब भी हमने सामान देना उसका एक बिल बना के रखना क्या देना है कस्टमर को। वो क्यों देना है, एक तो जब आप सामान दोगे, सुनते रहो, जब आप सामान दोगे कस्टमर और भी खड़ोगे, आप बिल बना के मतलब ऐसे कैलकुलेटर में जोड़ के उसे दे दोगे, फिर वो पूछेगा क्या रेट कितने की लगाई, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है एक पैड पे उसको बनाकर दे दो। और उसमें क्या फायदा होगा, उसमें वो कस्टमर जरूर कहेगा भैया कुछ रह गया, या नहीं भी कहेगा तो वो वापस जरूर लेगा, कुछ ना कोई रिप्लेसमेंट आता है। उसमें क्या होता है, उस कस्टमर को कहना भैया ये बिल संभाल के रखना। मेरे साथ क्या होता, मैंने एक को बिल नहीं बना के दिया, आपको सारी बात बता रहा हूँ डिटेल में। अब बिल नहीं बना के देता, उसमें क्या हुआ था, वो कस्टमर वापस ले आई मेरे पे लाई थी 3 कॉपी डोम थी, बाकी मेरे 15 के आसपास लेके थी, 3 वापस लाई थी और एक रजिस्टर लाई थी। अब जब वापस करने का मैं लेस काटे, कहती नहीं ये तो आपने इतने की दी थी, रजिस्टर आपने इतने का लगा था। अब मैंने जैसे तैसे करके उसको दे दिया, लेकिन मैंने फिर क्या बिल बनाने शुरू किए सबके। एक तो उसमें हर चीज़ उसमें लिखी होती है, क्या चीज़ मैंने कितने की लगाई है, कितने % उसमें मैंने ले दिया, सब कुछ उसमें लिखा होता है। क्योंकि जब वो रिप्लेस करने आए, क्योंकि रिप्लेसमेंट आप पे आएगी ही आएगी, आप कुछ भी कर लो, बच्चा आएगा भैया ये 4 रजिस्टर ले गया था, इसमें इसकी जगह ये वाला दे दो। क्योंकि उसको क्या होता है, कई रजिस्टर वो डबल ले आते हैं, उसमें कोई चेंज होते हैं, उसमें कोई कॉपी ज़्यादा बन गई, कोई रजिस्टर कम हो गए, कोई रजिस्टर ज़्यादा बन गए तो कॉपी कम हो गई, कोई प्रैक्टिकल ज़्यादा बन गया, किसी का प्रैक्टिकल कम बन गया। तो इस तरीके का हिसाब किताब होता है। अगर आपने बिल नहीं बनाया, वो कहेंगे भैया ये तो आपने इतने की लगाई थी। बिल में क्या आपके पास प्रूफ है, उसके पास ही प्रूफ है। मैं क्या करता हूँ, कार्बन पेपर रख के डेट डाल के बंदे का नाम लिख के बिल बनाता हूँ। आती है ना छोटा पैड आता है, उसमें कार्बन पेपर रख के आप एक डुप्लीकेट बिल अपने पास आपके उसमें सेव रहेगा। जैसे हम मार्केट में सामान लेते हैं, एक बिल उनके पास सेव रहेगा और एक हमारे पास सेव रहेगा, मतलब ठीक है। तो जब वो लाएंगे तो उसमें दिख जाएगी हमने क्या चीज़ कितने की लगाई है। क्योंकि वो कह देंगे हमारे पास बिल गुम हो गया, आप क्या कर लोगे, तो कह देंगे भैया आपने पर्ची दी थी वो गुम हो गया और ये तो आपने इतने की लगाई थी। तो बहस करने से अच्छा, कस्टमर हमारा ना टूटे उससे अच्छा है आप उसका बिल बना के दें, वो भी कार्बन पेपर रख के, जिससे कि डुप्लीकेट बिल आपके पास रहे और एक बिल उसके पास रहे। ये अब के लिए नहीं बता रहा हूँ, आगे भी हमारा जब सीजन शुरू होता है, कोई भी सीजन आते हैं हमारे, 15 अगस्त का आता है, कुछ भी, कई बार ज़्यादा सामान जाता है, कई बार और भी बंदे आपके पास स्टेशनरी ज़्यादा ले आते हैं रिटर्न गिफ्ट में या कुछ भी है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो 1-2 आइटम के लिए बंदा ना आएगा आपके पास, और आपको ध्यान 1-2 आइटम में तो, और ना ही उसने बदलनी है और ना ही आप क्या करना उसमें। लेकिन जो सीजन के टाइम में दिक्कत बहुत होती है, मेन कॉपियों के टाइम पे, जो अब हमारा सीजन है, इसमें बदलने का बड़ा झंझट पड़ेगा। ऐसा भी होता है कस्टमर आज आपसे
सामान लिया, वो आपसे 4 दिन बाद आया बदलने, वो कह गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कस्टमर जब कहता है ना कि भैया अगर कोई चीज़ रिप्लेसमेंट है तो आप बदल दोगे ना, तो उसको ये बात जरूर बोलनी है कि अगर रिप्लेसमेंट है 1 या 2 दिन के अंदर मैं दे देना, उसके बाद नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा भी माल आना जाना होता है, हमें भी सीजन के हिसाब से काम करना होता है। तो अब कल मेरे पास क्या हुआ, एक बंदी किट ले गई थी मेरे से आज से 5 दिन पहले। किट लेते हुए उसने ये बात कही थी मेरे को कि भैया ये लड़की के लेके जा रही हूँ, अगर उसको पसंद ना आई तो मैं वापस कर दूंगी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा उसके लिए एक आपको बात ध्यान रखना कि अगर किट वापस करनी है, इसको आज आप सुबह लेके जा रहे हो, आप 12 बजे का टाइम था, मैंने कहा आप इसे शाम तक लेना। अगर आप शाम आज आपके पास टाइम नहीं है तो कल आप रात तक भी इसको दे देना, लेकिन इसके बाद नहीं लूंगा मैं, बात खत्म। 5 दिन बाद आई, मुझे कह रही कि ये किट लेगी थी, पसंद नहीं आई। सबसे पहले तो जो पिंक कलर की लड़कियों की किट होती है, स्काई ब्लू होती है, ये जल्दी गंदे हो, मतलब इनके कलर जो है हाथ उठ लगाने पे गंदे हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर से मैंने कहा था कि ये आप वापस लेना अगले दिन ही, करी मैं बाहर गई थी, मैंने कहा मैं आपको 4 दिन से देख रहा हूँ, क्योंकि बंदा दिख ही जाता है, आसपास की कॉलोनी वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चे दिख जाते हैं, वो दिख जाते हैं। मैंने कहा 2 दिन थे तो मैं देख रहा हूँ आपको, 2-3 दिन थे, 3 दिन बल्कि 3 दिन से देख रहा हूँ, और आप कह रहे 5 दिन से बाहर गई थी। कह रही हाँ वो तो बस मेरे को ध्यान नहीं रहता लाना। मैंने कहा आपको ध्यान नहीं रहता, इस तरह मैं कैसे बदलता रहूँगा, आप इस 5 दिन बाद ला रहे हो, कैसे बदलता रहूँगा। और ऊपर से वो लेडी जब भी सामान लेके जाती थी, हर बार बदलने का झंझट, चलो इस बार कह गई थी, लेकिन 5 दिन ऊपर से हल्की सी गंदी हुई थी, तो आगे करने लगी, कह रही नहीं बदलनी ना, तो इसका मतलब तुम्हारा सारा सामान खराब है, तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा, इसका मतलब जो तुमने रखा हुआ है ये क्या होता है, सीजन का सामान है, तो फालतू बोलने लगी। मैंने कहा मैडम देखो इतने दिन में वापसी नहीं होती, तो कहने लगे रहने दो, मैं किसी को दे, वो फालतू फिर बदतमीजी बोलने लगे। मैं कहा आप ले जाओ, फिर मैं नहीं बदलता। तो ऐसा ना हम भी कितना ही करेंगे किसी के लिए, हमें भी बिजनेस करना है, अगर हम भी करेंगे ना किसी दुकानदार पे बाहर होलसेलर, हम भी माल लेना होता, हमारा भी नहीं बदला जाता, सब तरीके से काम करना होता। अब मेरे पे पीछे बैट लेगी थी, एक बैट मैंने चेक करा के दिया, मुझे कह रही भैया टूटा हुआ निकला, बताओ क्या करूँ। ऊपर से उसके बदले सामान लेके मैंने लिहाज दरी के लिए, चल मेरा आने वाला कस्टमर है, 50 का उधार करके उसके बाद वो 10 दिन हो गया, आज उसका भी नहीं पता। बहुत चीजें हैं जो आपको दिक्कत देंगी। ये बिल वाला तो मेन था जो मैंने आपको बताया। और जो किटें वगैरह आप देते हो ना, उनकी चैन चेक करा के देना, मैं ये भी बता दूं, वो खराब करके ले आते हैं, फटी फुटी सब चेक करा के दो, वरना लॉस उठाओगे भाई साहब जिंदगी भर इस बिजनेस में। अगर थोड़ा कोरा आपको बनना पड़ेगा, कोरा क्या आप चेक करा के दो। कस्टमर कहता है ये तो क्वालिटी है या कुछ भी बोले आपको, बस आप एक चीज ध्यान रखो, बदलने की बात करें, बदलने के लिए आपको बता दिया कस्टमर को 1 दिन का टाइम दो, और किटें वगैरह आपको चेक करा के दो, चैन वगैरह पूरी फटी फुटी सब चेक करा के दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं बॉक्स वगैरह सब चेक करा के देता हूँ, बात का झंझट ही ना पड़े, ठीक है। तो ये पॉइंट तो बहुत ध्यान रखना। अगले पॉइंट अभी बहुत है जो आपको बताने हैं। एक बात और ध्यान रखो, आप किट बेच रहे हो, कॉपियाँ बेच रहे हो, कुछ भी बेच दो, जैसे आप कॉपी है, अभी तो कॉपियाँ हमारी बिकेंगी, तो कस्टमर को ना एकदम ही पूरा डिस्काउंट ना लगा के दो। जैसे आप मानो आप 15% बेच रहे हो, आपके वहाँ 15% चल रहा है, तो 12% 13% बता के दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने शुरू में वो चीज़ बता दी, वो कहेगा भाई ये तो आपने बताया, और डिस्काउंट हमारी तरफ से क्या काटोगे, हम भी तो आपकी दुकान पे आ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बैठती है। तो इस चीज़ को सोच के चलना है, कस्टमर के हिसाब से आपको रेट लेके चलना है। मैंने बार बार बता रखा, रेट जो होते हैं ना हर बिजनेस में कस्टमर की शक्ल के हिसाब से होता है। कस्टमर कितने दिन में आने वाला है, कस्टमर कितना सामान लेने वाला हमारे पे, वो कितना सामान ले आता है, कितने दिन में आता है, ये चीज़ सोच के आपको लेना है। कस्टमर उधार लेता है, नकद लेता है, तो उस हिसाब से रेट लगते हैं। मेरे पास जो उधार लेता है उनको मैं रेट उस हिसाब से लेके चलता हूँ, कम डिस्काउंट देता हूँ। जो नगद वाला है और मेरे पे रेगुलर आता है उसको अलग डिस्काउंट देता हूँ। जो मेरे पे नगद लेता है और बहुत कम आता है उसको अलग डिस्काउंट लेके चलता हूँ। तो आपको एकदम डिस्काउंट नहीं काटना है। अब क्या होता है, आपने डिस्काउंट काटा, उसमें क्या होगा, मानो 525 बिल बना और आपको डिस्काउंट भी ऐसा कर दिया, आपने कहा यार इसमें कुछ ज़्यादा बचेगा ही नहीं, और वो कहेंगे भैया 50 रुपये कम कर रहे हो। अब उस दिन 1050, मैं सारी डिटेल पे वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपने ऊपर बीतती हुई बातें साथ में बता रहा हूँ। 1050 का परसों बिल बना, आदमी दे रहा 950। मैं कहा भाई साहब 950 कहते, कह रहे ना इतना तो हो जाता है, इतनी मोटी कमाई कर रहा हूँ। मैं कहा भाई साहब ये आपको लग रहा है मोटी कमाई कर रहा है, आप एक काम करो, आप मार्केट से ले लो जाके, जहाँ से मिलता है ना कॉपी किताबें, आपको वहीं से पता लग जाएगा मैं क्या रेट लगा रहा हूँ। क्योंकि हम तो बहुत डिस्काउंट काट के चल रहे हैं, क्योंकि हमारी किताबें नहीं, जिस दिन हमने किताबें बेचनी शुरू कर दी, स्कूलों का काम हो गया, उस दिन ये चीज़ें आपको डबल रेट पे मिलेंगी। कह रहे नहीं बहुत कमाई होती है। मैंने कहा भाई साहब देखो ये इतना लास्ट आपके लिए कर, मैंने डिस्काउंट मतलब कॉपी पे भी, डोम्स पे 20% दिया था उस दिन, और रजिस्टर पे अलग दिया था, लोकल पे भी डिस्काउंट दिया था, सब पे करके मतलब वो अगर 1050 का सामान था ना, तो उसमें मेरे को मुश्किल से 100-150 रुपये इतना था, इतना डिस्काउंट उसने करवा लिया था मेरे से, क्योंकि आने वाला कस्टमर था। तो मैंने कहा भाई साहब हाथ जुड़वा लो, आपने लेना ले लो, मैं नहीं दे सकता, मैं इसमें से 5 रुपये भी कम नहीं करूँगा। फिर उसकी लेडी पत्नी कहने लगी, क्योंकि वो सामान लेती है, कहने लगी ये बहुत डिस्काउंट है, मैंने आगे पता कर लिया ये बहुत सही रेट दे रहे हैं, इतना ना करो। तो ये चीज़ पे आपको पूरा होना पड़ेगा, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा आपको। बिल की बात सबसे ज़रूरी, और बदलने की बात, इस बात का ध्यान रखना, जब बिल ज़्यादा कॉपियाँ कोई ले रहा है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा कॉपियाँ जब कोई लेता है तो उसमें बता देना कि कोई बदलने वाला तो नहीं कि आप ज़्यादा ले रहे हो, तो वो बोल पड़ेगा कि हाँ ज़्यादा हुई तो आपसे हम वापस कर देंगे। तो उस बात को कह देना कि वापस
एक दो तीन कॉपियाँ होती है कि आप बहुत सारी, क्योंकि भाई अगर हम बदलने के झंझट में रह गए ना, अब हमने यहाँ पर कॉपियाँ भेज दी, मानो आपके पास डोम्स की 172 पेज वाली कॉपियाँ पड़ी है 25, और एक कस्टमर ले गया 15, अब 10 रहेगी, आपको गया 15, एक कस्टमर लिया मैं और मंगा देता हूँ, आप और मंगाओगे, अब वो उसमें से वापस लिया 5 कॉपी या 7 कॉपी, तो आपका क्या रूटीन खराब हो जाता है हमारा दुकानदारों का। तो ये चीज़ ना एक समझा के कस्टमर को ज़्यादा बेटर है, जो ज़्यादा कॉपी ले, कम वाले को क्या है बताओगे तो 2 3 लेने वो अपना काम करके, लेकिन कई बार बंदा ज़्यादा ले आता है वो सोच के कि हम बाकी बाद में वापस कर देंगे। जब भी कोई ज़्यादा ले, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जब भी कोई ज़्यादा कॉपी ले तो उसको बता देना भैया जो फालतू है तो देख लो, कम होगी दोबारा ले आना, फालतू है तो देख लो, वो फिर बताएगा कि मैंने वापस करनी जो भी आपको पता लग जाएगा। फिर आता है ग्लेज पेपर। ग्लेज पेपर में क्या है, अब मेरे से परसों बंदा, मैं आपको सारी बात ढंग से बता रहा हूँ, वो ले रहा था 3 इसके 2 इसके, मेरे को बता रहा है निकाल दो। मैंने कहा भाई साहब ये आपकी कितनी कॉपियाँ, उसने बताया इतनी कॉपियाँ, तो थोड़ा आइडिया में लगाना पड़ता है दुकानदारों को, ठीक है। मैंने कहा देखो कम पड़ जाएंगे दोबारा ले लो, ग्लेज पेपर की कोई वापसी नहीं होती। कह रहे नहीं ज़्यादा हो गया मैं वापसी दे दूँगा, आप अगले को भेज देना। मैं कहा बात वो नहीं है, ग्लेज पेपर में क्या होता है जितनी बार फोल्ड करोगे उतनी बार उसमें लाइनें आते चली जाएंगी, और कस्टमर क्या है वो देख के लेता, भैया एक तो इसमें लाइन आ रही है, इसमें यहाँ आ रही है, और फिनिशिंग उसकी खराब होगी। उसके बाद क्या होगा, वो घर में ले आके रख रहा है, वो तो ऐसे रबड़ ले आके रख देगा, उसमें ऐसे रबड़ चढ़ा देगा बचे में, वो ऐसे ही फिर जाएगी, आप नहीं बदलोगे आपका नुकसान। तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। ग्लेज पेपर फटता बड़ी जल्दी है, पतला होता है बहुत जल्दी फटता है। मैं कॉपी वाला है जो कटा हुआ पीस आता है, चाहे A4 साइज वाला होता है, चाहे ग्लेज पेपर की शीट है, मैं साफ क्या देता हूँ भैया इसकी किसी तरह की कोई वापसी नहीं है। ऐसे ही चार्ट पेपर में कहता हूँ, चार्ट पेपर में भी ध्यान रखना। आप सोचो ना चार्ट पेपर वापसी ले लो, देखो होता है कोई एक खास कस्टमर है एक आधा लिया है और करना पड़ता है लिहाज, वो अलग बात है, लेकिन चार्ट पेपर में कह के चलता हूँ भैया उतने लेना इतनी जरूरत है। तो वो भी कहता भैया बच गए तो दोबारा दे देंगे, वापसी दे देंगे आपको। मैंने कहा भैया चार्ट पेपर ग्लेज पेपर इसकी कोई वापसी है ही नहीं, क्योंकि इसकी तय जितनी बार हम रोल करेंगे उतनी बार ही खराब होता चला जाएगा। तो इन चीज़ों की कभी कोई वापसी नहीं करना। आप सोचो कि आप कस्टमर को अपना बना लोगे, आप हरीशचंद्र बन के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं, आप बर्बादी की राह पे चलोगे और कुछ नहीं है। ये हकीकत है, आप बर्बादी की राह पे चलोगे, हरीशचंद्र बनने कोई फायदा नहीं है। कस्टमर अपने हिसाब से काम करता है, उसे तो अपना फायदा देखता है। जहाँ देखना ये होता है कि हम कस्टमर को अपना बना सकते हैं, कैसे चल कस्टमर हमारा बन रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आपके पास आएगा। आप जितना मर्जी डिस्काउंट दे दो कस्टमर 10 तक जाएगा। हम नहीं जाते, हम भी जाते हैं होलसेलर, आप भी जाते होंगे सामान लेने, आज यार इस पे लिया है, उस पर भी देखते हो उस पर क्या रेट है क्या चीज़ है। तो हर बंदा रिटेलर हो होलसेलर हो, चाहे हमारे होलसेलर दिल्ली वाले हैं, कहीं भी हर बंदा 10 देके ट्राई मारता तब माल लेता है। आप सोचो कस्टमर मेरा हो गया, हाँ मैंने उसे इतना डिस्काउंट दे दिया, उसे ये बदल के दे दिया, अब वो मेरे पे आ करेगा, कुछ नहीं है। कस्टमर अपना फायदा देखता है। तो ऐसा नहीं है आप चीज़ें बदल के दोगे तो कस्टमर आपका हो गया, आप उसे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दोगे तो कस्टमर आपको गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे पे उस दिन आई भैया कितने % दे रहे हो कॉपी पे, मैंने कहा आपको ये इतने की पड़ जाएगी, कि नहीं कोई फायदा नहीं। मैं कहा ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं लुट जाऊँगा, अब उसे लग रहा है तो भैया ठीक है। तो अब बंदा दर्द के यार इधर उधर घूमता रहता है। आप सोचो कि बस कस्टमर मेरा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कस्टमर किसी का हुआ ही नहीं, हम भी कस्टमर है किसी दुकान के, तो हम भी किसी की नहीं होते। हम भी इधर उधर जाते हैं कई बार सामान लेने, ट्राई मारने कि चल देखते हैं वो क्या रेट देता है। तो ये चीज़ें ना सोच समझ के काम करने हैं। अगली बात बता दूं, जैसे कई लोग क्या होता है, किसी की गिफ्ट शॉप है, वो पूरे साल कॉपी का काम करता ही नहीं, स्टेशनरी है पूरे साल कॉपी का काम करते हैं, लेकिन जब ये सीजन आता है भाई साहब वो कॉपी के चट्टे लगा के रख देते हैं। उन्हें नुकसान है, या तो वो नुकसान हमारा कैसे करते हैं और उनका कहता है, उनका यह है कि उनकी अगर कॉपियाँ बच गई वो बेचते नहीं, चलो जैसे तैसे बेच लेंगे। कई बार उनका माल निकलता नहीं, उनका माल निकलते हैं, कई बार क्या होता है उन्हें डिस्काउंट नहीं मिलता। मैंने मार्केट में देखा है, एक लेडी सामान ले रही थी, मैंने तो बहुत कमी के साथ देखा है, उसका शायद गिफ्ट शॉप थी, हाँ गिफ्ट शॉप, उसने नाम लिखवा था उसे एड्रेस तक की गिफ्ट शॉप करके। तो वो जो डिस्काउंट लेती, मैं सोच रहा यार इतना तो मैं ही दे रहा हूँ कस्टमर को, ये क्या मतलब, उसे कुछ अकल ही नहीं है। वो क्लासमेट में इतना % डिस्काउंट, इतना कम % डिस्काउंट दे रहा था ना उसे होलसेल रेट पे। मैं सोच रहा था इसके आसपास तो मैं ही बेच रहा हूँ रिटेल में, ये होलसेल में ले रही है। ऐसे 3-4 कस्टमर देख के जो होते हैं ना, उस पर आते हैं उस दुकानदार पे, किराना स्टोर वाले, गिफ्ट शॉप वाले। हम तो जैसे मेन स्टेशनरी करता हूँ, गिफ्ट शॉप भी है मेरी, लेकिन स्टेशनरी पे ज़्यादा फोकस रहता है। इस लाइन पे सबसे ज़्यादा स्टेशनरी का सामान मेरी दुकान पे होगा सबसे ज़्यादा, तो इसलिए लोग मेरे पे आते हैं स्टेशनरी के लेने। तो वो जिस तरह उस दुकानदार पे छोटा छोटा कस्टमर बढ़ाता है, किराना स्टोर वाले हो गए, गिफ्ट शॉप वाले, तो उनका फुद्दू बड़ा काटता हूँ भाई साहब, बड़ा कम डिस्काउंट देता हूँ उन्हें। मैं खुद देख रहा था, लेकिन मैंने बीच में टोका नहीं, मुझे क्या बोलना, मैं वीडियो में बोल सकता हूँ लेकिन वहाँ नहीं टोक सकता, किसी की दुकानदारी नहीं खराब कर सकता। एक तो आप जब सामान स्टार्टिंग में जब भी कॉपियों के सीजन शुरू होते हैं, आप शुरू कर दो 10 दिन पहले, भैया कितना % डिस्काउंट हो गया, माल आएगा तो बताना, पता लगता रहेगा हल्के हल्के, ये इतने % दे रहा है, ये इतने % दे रहा है, वो कह रहा मैं डोम से इतने दूंगा। तो इस तरह का ये चीज़ें आपको ट्राई करनी पड़ेगी हल्के हल्के। स्टार्टिंग में 10 दिन पहले शुरू हो गया था, 10-15 दिन पहले, हाँ भैया क्या डिस्काउंट रेट दे रहे हो। जब डोम्स की पेटी मैंने उठा ली थी, मुझे दिखी सस्ती मिली, मैंने पूरी पेटी उठा ली थी। तो
जो बता रहा हूँ ना, ये दुकानदार जो छोटे छोटे होते हैं, इन्हें खुद डिस्काउंट नहीं मिलता, फिर थोड़ी थोड़ी कॉपियाँ भेज देते हैं। कई बार क्या करते हैं, इन्हें पता माल नहीं निकल रहा तो ये डिस्काउंट ज़्यादा लगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने माल बेचना था नहीं पूरे साल तो हमने बेचना है, और डिस्काउंट ये नहीं दिनों चलता है। इसके बाद तो और 15-20 दिन बाद कोई डिस्काउंट की बात ही नहीं देगी, क्योंकि तब क्या होगा, 1 कॉपी दे दो, 2 कॉपी दे दो, 1 रजिस्टर दे दो, फिर नहीं रहेगा। कोई आपसे 6 रजिस्टर मांगेगा तो डिस्काउंट की बात करेगा, 5 रजिस्टर तो डिस्काउंट ही दिनों चलता है। इसके बाद तो डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं होगी भाई। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, डिस्काउंट किस तरीके से करते हैं, आपको इस चीज़ों का पता नहीं होगा। मेरे पास फ्री माइंड का रजिस्टर है, उसमें 300 पेज है, उसका अलग रेट है, उसी में 300 पेज है, उसका अलग रेट है। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में डिस्काउंट किस तरीके से होता है। देखो ये आ गया फ्री माइंड का रजिस्टर, ये देखो ये फ्री माइंड का, ये रहा, मैं अपनी शक्ल दिखाने लगा था, सॉरी, ये फ्री माइंड का रजिस्टर है, 300 पेज वाला रजिस्टर है, ठीक है। अब इसमें MRP मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये हो गया फ्री माइंड का रजिस्टर, इसके पेज हो गए हमारे 300 पेज, और MRP है 135, 300 पेज 135 फ्री माइंड। देख लो ढंग से, कहीं आप सोचो मैं फर्जी भी कोई वीडियो बना रहा हूँ। फ्री माइंड का रजिस्टर है, स्पायरल ये रजिस्टर है जो बार बार मैं दिखाता हूँ, बिकता बहुत है। 135 MRP है और 300 पेज है, ठीक है। अब सेम रजिस्टर मेरे पास ऊपर पड़ा है फ्री माइंड का, ठीक है, ये वाला। अब मैं इस पर दिखाता हूँ आपको सेम, ये देखो ये आ गया सेम रजिस्टर फ्री माइंड का, और आगे 300 पेज और MRP कितनी है 160, इस पर कितनी है 135। अब आप कहोगे यार ये डुप्लीकेट है, आप यही बोलोगे डुप्लीकेट होगा। भाई डुप्लीकेट नहीं है, मैं बता दूं, ये पहले का माल था, ये इस बार आया कम हो गए। अब क्या है, देखो रेट के हिसाब से ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, और रेट के हिसाब से ही आपने डिस्काउंट देना है। मैं आपको बता दूं, ये फ्री माइंड का रजिस्टर है, इसका डिस्काउंट अलग है, ये फ्री माइंड का रजिस्टर है, इसका डिस्काउंट अलग है। अब आप कहोगे ये क्या पागल वाली बात है, ये पागल वाली बात है, ऐसे पागल वाले काम ही चलते हैं। इसका डिस्काउंट अगर MRP है ज़्यादा, किसी भी, देखो डोम्स की कुछ MRP ऐसी है, किसी में 65 है, किसी में 55 है, डोम्स के 2 MRP है। 55 वाला डिस्काउंट अलग है, 65 वाला डिस्काउंट अलग है, सेम इसमें है। अगर रेट आ गए ज़्यादा तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ज़्यादा, उससे दूसरे से 5% ऊपर। अगर रेट है कम तो डिस्काउंट मिलेगा आपको कम। मैं सीधी सी बात बता दूँ, कई बार आप दुकानदार पे जाते होगे, एक तो सपोज करो, तो आपने पूछोगे भैया फ्री माइंड पे कितना % डिस्काउंट है, वो कहेगा 10% है। दूसरे पे क्या, भैया फ्री माइंड पे कितना डिस्काउंट है, वो कहेगा 15% है। आपके लिए कौन बढ़िया हुआ, 15% वाला। लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं पता ना अंदर खाने, कि जिसका डिस्काउंट ही, वो रेट ही कम है, उसका डिस्काउंट ज़्यादा कैसे दे देगा, वो डिस्काउंट कम मिलेगा। कंपनी एक ही है, अब नया माल आया, ये कई बार ऊपर नीचे होते हैं इसके, पहले रेट कम थे फिर ज़्यादा हुए, ऐसे मेरे पे 2-3 तरह के पड़े हैं, ये होता रहता है। तो फ्री माइंड का रजिस्टर या डोम्स का जो भी लो, फ्री माइंड में मैंने 2-3 बार देखा है रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं। रजिस्टर ना जो कहना, एक ही रजिस्टर की एक ही वैरायटी के डिस्काउंट ऊपर नीचे आपको लग रहा है, तो उनके MRP जरूर चेक कर लेना। मानो आप डोम्स वाले पे गए, भैया कितना डिस्काउंट दे रहे हो, कहेगा 20, दूसरे पे गए कितना दे रहे हो, कह रहे 25, तो चेक कर लेना उनकी कॉपियों के रेट एक बार MRP का। और ऐसा ही है, अगर मेरे पे कोई इस पर डिस्काउंट लेने आएगा तो मैं 15% डिस्काउंट दूंगा इस पर, 160 MRP वाली पे, इस पर 15% डिस्काउंट पे बेचूंगा, और बेच रहा हूँ। 15% क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा MRP पे डिस्काउंट ज़्यादा है। इस पर कोई लेने आएगा, इसको पे मैं दूंगा मैं 10%, क्योंकि मेरे पास कम डिस्काउंट पे है तो कम डिस्काउंट दूंगा। उसी हिसाब से ही बिजनेस चलता है भैया, ये स्टेशनरी का। आप सोचो ना, मैं हर एक में ही 20, 25, 15, 10 देता है सब कुछ, ये सबका अलग है, सबका क्लासमेट अलग है। डोम्स में ही जिसमें 65 MRP है उसका डिस्काउंट अलग है, जिसमें 55 MRP है उसका डिस्काउंट अलग है, सबका अलग अलग है। ये तो मेरे में 55 MRP वाला आ गया था थोड़ा ज़्यादा पे, जो ख़त्म हो चुका है, आपको दिखा था मेरी वीडियो में। ये पड़ा है डोम्स का बीच में, डोम्स की जो क्ले पड़े हैं उसके पीछे है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, डिस्काउंट उसी हिसाब से आपको कॉपी मिलेगा। कई बार क्या होता है, आप दुकानदार से बात बिगाड़ बैठोगे इस चक्कर में, तो इस चीज़ को सोच के चलना। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई है ना, ये बहुत सोच समझ के बनाई है। ये जो डिस्काउंट वाली बात है ना, कई बार क्या होता है, बंदा अरे हाथ में भी चोट लग गया, आज एक्सीडेंट हो गया, पूरा हाथ छिल गया, तो मेरे को वीडियो लेट हो गया था, मैंने कहा वीडियो बनानी है भाई पहले, चलो मेरा हालचाल छोड़ो, बात खत्म, ख़राब हो जाएगी वरना वीडियो भूल लूँगा। तो ये चीज़ें सोच के चलनी है इसमें, कहीं आप बात खराब कर बैठो, अरे वो तो 10 दे रहा है, तुम यार वो 15 दे रहा है, तुम 10 दे रहे हो, लूट मचा रखी है। ऐसा नहीं करना, चीज़ को ना सोच समझ के ठंडा करके खाओ हमेशा। तो जब पूछ लेना आपसे, चलो ठीक है, हमारा भी कस्टमर आता पूछता भैया कितने % डिस्काउंट है, तो वो क्या कहता है, कहता भैया चलो मैं बाद में लेना, अभी तो आपसे पूछने आया था कोई बात। तो ऐसे ही आपने आगे करना, जैसा सामान लिया ना, आप सामान लेने जाते हो, अब आपको और दुकानों पे भी ट्राई मारना। कई बार कोई चीज़ किसी से ले ली तो आपको रेट के ट्राई मिल लेंगे, हाँ भाई भैया ये सामान निकाल दो, भैया कॉपी पे कितना % डिस्काउंट दे रहे हो, वो कहेगा लगा देंगे, नहीं फिर भी बता दो ना, तो थोड़ा आपको आइडिया पता लग जाएगा। और अगर आपने जो कोई और कंपनी लेनी है, फ्री माइंड लेनी है, फ्री हैंड लेनी है, कोई भी लेनी है, तो उसके बारे में अलग आपको पता लग जाएगा। पूछना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। देखो
मार्केट को सर्च करना पड़ता है। अब अकल तो है नहीं जितनी मैं आपको बता रहा हूँ उतनी, कुछ अपने तरीके से आपको मार्केट को सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं करता हूँ, मैं मार्केट को बड़ा सर्च करता हूँ, मुझे सबका पता है कौन कितना % दे रहा है, हर एक का पता मुझे। सबका मुझे पता है, ये फ्री माइंड, ये कम वाला किससे मिलेगा, ज़्यादा वाला किससे मिलेगा, ये सारा पता मुझे। अब मैं कल गया, मैं कहा यार ये फ्री माइंड तुम्हारे रेट ज़्यादा है, कह रहा भैया हमने नया माल मंगाया ही नहीं, हमारे पे पहले का ही है। सब अपने भी कर, मैंने ये नहीं कहा कि वो इतने का दे रहा है, मैंने बात नहीं करी। मैंने कहा देखा था यार, मैंने एक पे माल पड़ा उस पर रेट कम थे, तो उसने बताया ये माल अब का आया हुआ, पहले इतना था, उस पर डिस्काउंट भी कम है। वही बात थी, डिस्काउंट तो मैंने बात क्या ख़राब करनी। लेकिन आपको इस तरीके से काम करना है, तो नॉर्मली बात करो, नॉर्मली रेट लो, किससे बिगाड़ो ना। आपको पता लग रहा भैया वो रेट इतना दे रहा, वो रेट इतना दे रहा, तुम गाने लग जाओ दूसरे दुकानदार में, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको तरीके से काम करना है। थक गया मैं, तरीके से काम करना है। बाकी मैं आपको बताता ही रहता हूँ हर चीज़ का, सारी चीज़ों का। और रेड, ये पेस्टल पेपर आपको बता रखा है, रेड वाला, इसमें डार्क ब्लू, इसमें ग्रीन बहुत चल रहा है और अभी चलता रहेगा थोड़े दिन ये वाला। और आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान अगर आप थोड़ा सा सोचो ना, बिकना भी शुरू हो गया, थोड़ा बहुत मैंने बेचना भी शुरू कर दिया। जैसे क्रैप पेपर हो गए, आइसक्रीम स्टिक हो गई, और थोड़े बहुत स्टोन। क्या लोग क्या करते हैं, स्कूल वाले क्या करते हैं, जैसे कॉपियाँ वगैरह दी, सामान आ गया, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट शुरू करवाते हैं छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट शुरू हो चुका है। तो थोड़ा गुगली आइज वगैरह भी मैंने कल बेची थी, स्टोन वगैरह भी, तो सामान ला के रख दो, ये बिकता रहेगा निकल के। ऐसा तो नहीं कोई ख़राब होने वाली चीज़ है, लेकिन आप पे एट ए टाइम चीज़ ला के रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं कि आपके पास आज कस्टमर ने मांगी, आपको यार मेरे पे तो खत्म है, मैं कल ला दूंगा। कस्टमर नहीं रुकता, आप ला के रख दो। आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान इतना महंगा तो इतना बड़ी जो स्टोन वगैरह, ऊन के गोले होते हैं धागे के, जैसे वो पड़े हैं धागे के गोले, इसमें ऊन के गोले भी होते हैं मिक्स कलर। तो ऐसी चीज़ें ला के रख। तो दोस्तों वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छे लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, मेरे टूटे हुए हाथ का हाल चाल भी पूछना। टूंडा हुआ पड़ा हूँ, हाथ काम नहीं करा, लेकिन दुकान पे बैठना तो भैया 1 मिनट भी आराम नहीं किया। सुबह एक्सीडेंट हुआ था, हाथ तो पट्टी कराई डॉक्टर, तो दुकान पे बैठेगा, काम कर रहा हूँ किसी तरीके से। लेकिन दिमाग में था भाइयों के लिए वीडियो बनानी है, किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी मेरे भाई बहन का किसी तरह का नुकसान ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।